आंद्रे रसेल को रिलीज करेगी क्या? हाँ, जितने आश्चर्य में इस वक्त आप हैं ये न्यूज हेडलाइन पढ़ के, उतना ही आश्चर्य मुझे भी हुआ था, उतना ही हैरत मुझे भी हुआ था जब मैंने एक बड़ी न्यूज एजेंसी की ये रिपोर्ट पढ़ी, जहां पर छापा गया कि आंद्रे रसेल को रिलीज करके ऑक्शन टेबल पर कोलकाता नाइट राइडर्स उतार सकती है और अन्य 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने का सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भैया ये अपने क्रिकेट प्रशंसकों से पूछने लायक सवाल है कि उनके जहन में आखिरकार क्या चल रहा है, आखिरकार वो क्या सोचते हैं कि केकेआर के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन है, आंद्रे रसेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी को क्या वो छोड़ सकते हैं और इतना मूर्खतापूर्ण फैसला क्या केकेआर टीम मैनेजमेंट ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो अपने जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में इस वक्त तक आप दाग दीजिए, बता दीजिए, हमको भी समझा दीजिए कि आंद्रे रसेल कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी केकेआर के लिए हैं और क्या इतना मूर्खतापूर्ण फैसला कोलकाता नाइट राइडर्स ले सकता है या नहीं ले सकता है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार आंद्रे रसेल कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनका इंपैक्ट टी20 क्रिकेट में किस स्तर का है और क्यों आंद्रे रसेल को केकेआर रिलीज करने का सोच भी नहीं सकता। बात करें अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की, कोलकाता नाइट राइडर्स अगर असंभव को संभव करने का सोचती है तो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी की बदौलत, वो आंद्रे रसेल है। कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर अंदर से विश्वास होता है कि वो किसी भी टोटल को चेज डाउन कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आंद्रे रसेल की वजह से। कोलकाता नाइट राइडर्स अगर तेज गेंदबाजी विभाग में, खासकर डेथ ओवर्स में विकल्पों की कमी हो जाती है उनके पास, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प मौजूद रहता है, आंद्रे रसेल, जो कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकता है। सुपर एथलीट भी हैं, बेहतरीन फील्डर भी हैं, बेहतरीन डेथ ओवर्स में गेंदबाजी भी करते हैं और आपको पता है कि उनसे बेहतरीन पावर हिटिंग कोई कर ही नहीं सकता। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अभी तक के हीरो, अभी तक के कह सकते हैं स्टार परफॉर्मर, अभी तक के वन मैन शो अगर कोई रहा है तो वो आंद्रे रसेल रहे। तो आंद्रे रसेल का इस वक्त टी20 क्रिकेट में अलग ही इंपैक्ट है, अलग ही चार्म है, अलग ही वर्चस्व है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स किसी के जहन में अगर आता है तो आंद्रे रसेल की वजह से आता है। कोलकाता नाइट राइडर्स की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बनी हुई है तो उसमें आंद्रे रसेल का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनका कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है। तो फिर आंद्रे रसेल को ही छोड़कर एक ऐसी टीम बनाना एक मूर्खतापूर्ण फैसला हो जाएगा। आंद्रे रसेल के से बेहतर आप कोई खिलाड़ी भी नहीं ला सकते ना ऑक्शन टेबल पर। आंद्रे रसेल को ऑक्शन टेबल पर उतार कर अगर आप सोच रहे हो कि उनके ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल कर लिया जाए, यह भी मूर्खतापूर्ण फैसला हो जाएगा। यानी कि अगर आंद्रे रसेल को कोलकाता नाइट राइडर्स रिलीज करती है तो सिर्फ और सिर्फ केकेआर का घाटा, उसमें आंद्रे रसेल का कुछ नहीं जाता, क्योंकि आंद्रे रसेल एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं। आंद्रे रसेल टी20 क्रिकेट में फिनिशिंग टचेस देना जानते हैं, आंद्रे रसेल स्पिनर्स को बेहतर खेलना जानते हैं, आंद्रे रसेल अकेले दम पर असंभव को संभव करना जानते हैं। तो आंद्रे रसेल को रिलीज करना, ऑक्शन टेबल पर भेजना, सिर्फ और सिर्फ आप यही कह सकते हैं कि उनकी जो बोली होगी वो आसमान छुएगी, उनकी जो बोली होगी सबसे हाईएस्ट बोली हो सकती है। ऐसा कोलकाता नाइट राइडर्स कदापि नहीं चाहेगा, ऐसा कोलकाता नाइट राइडर्स कभी भी नहीं सोचेगा कि किसी भी सूरत में आंद्रे रसेल उनसे छिटक जाएं, किसी अन्य फ्रेंचाइजी के झोली में चले जाएं। अपने हीरे को, अपने अनमोल रत्न को शाहरुख खान कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये अफवाहों का बाजार है। मेरे हिसाब से आंद्रे रसेल उनके पहले रिटेंशन होने चाहिए। आंद्रे रसेल कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे बड़े रिटेंशन होना चाहिए और कोलकाता नाइट राइडर्स किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने का एफोर्ड भी नहीं कर सकती है। अगर हम उस रिपोर्ट में जो छपी है जहां पर वो बता रहे हैं कि आंद्रे रसेल को रिलीज कर सकते हैं, उनके हिसाब से रिटेंशन लिस्ट की बात करें तो सुनील नरेन पहले रिटेंशन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा होने वाले। इनके हिसाब से श्रेयस अय्यर पर चर्चा हो रही है। ये क्रिकबज में भी रिपोर्ट छपी थी, लेकिन क्रिकबज में उसी रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि आंद्रे रसेल पहले रिटेंशन होंगे। ये अपने आप में एक बड़ी रिपोर्ट छापी गई है, लेकिन ये मैं आपको बताते चलूं कि चाहे जितनी भी बड़ी न्यूज एजेंसी हो, अक्टूबर 31 तक कोई भी न्यूज छापा जा सकता है, कोई भी न्यूज व्यूज के लिए निकाला जा सकता है और इस तरह की चर्चाएं अक्सर आपको होती हुई मिलेंगी। लेकिन मैं आपका राय जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, हर्षित राणा क्या ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं आंद्रे रसेल से या नहीं है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।